शैतान आपको ऐसे ही धीरे धीरे आदतों में डाल देता है। आप पाप करते हैं, गंदी फिल्में देखेंगे, माफी मांग लेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, आप पढ़े रहेंगे। नहीं हो पा रही है, संगति ऑनलाइन के जरिए हो रही है, आप इसमें सहभागी हो सकते हैं, लेकिन आप इसे भी इग्नोर कर दिए और धीरे धीरे आपकी संगति ऐसे हुई कि आप दारू पीने लगे। कई बार लगातार मैं ये बात को बताते आया हूं कि आप जरूर संगति करिए, प्रार्थना करिए, अपना प्रार्थना का जो नियम है उसे बना के रखिए, बाइबल पढ़ने का जो नियम है उसे बना के रखिए। उसके अलावा जो भी परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो चीज हमारे मध्य में आ रही है, उसे खत्म करिए। हम अलग हो करके कुछ कर नहीं पाए हैं, तो क्यों हम अलग हो? जब हम जुड़ के पाए हैं सब कुछ, क्यों ना हम जुड़े रहे मसीह के साथ और सब कुछ जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है हम पाए। जानते हैं, सुलेमान ने केवल एक गलत रिश्ता रखा और वही रिश्ता उसके पतन की जड़ बनी। उसके बर्बादी का जड़ वही था जो उसने गलत रिश्ते रखे। उसने बहुत सी विदेशी स्त्रियों से प्रेम किया। देखिए, ये केवल एक विवाह नहीं था, ये आत्मिक, जिसे हम कंप्रोमाइज कहते हैं, समझौता करते हैं, ये वो था। आपने समझौता कर लिया, सुलेमान ने समझौता कर लिया। हाँ, चलो चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं। समझौता करने के कारण ये सब हुआ है। और जानते हैं, इसका जो प्रभाव होता है वो धीरे धीरे उसके जीवन में आया है। और जानते क्या होता है, आजकल क्या होता है कि आपने एक दिन नशा किया या फिर कोई आपने गलत चीजों को देखा, आपने पॉर्न फिल्मों को देखा, ठीक है, अश्लील फिल्मों को आपने देखा, एक दिन आपने देख लिया और आपने जाकर के परमेश्वर के सामने गलती माना और कहा कि परमेश्वर मैं आज से नहीं करूंगा। ठीक है, परमेश्वर आपको क्षमा करता है, लेकिन अब आप उसे छोड़ने के बजाय रोज आना करते हैं और माफी मांगते रहते हैं। शैतान आपको ऐसे ही धीरे धीरे आदतों में डाल देता है। आप पाप करते हैं, गंदी फिल्में देखेंगे, माफी मांग लेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, आप पढ़े रहेंगे। आप जाके हस्तमैथुन कर लेंगे, प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, माफी मांगेंगे, फिर आप दिन भर आपका गुजरेगा, फिर आप गलती करेंगे, फिर वही चीजें। क्या होगा? शैतान है जो आपको ये आदतों में डाल देता है। फिर एक दिन कैसा होता है कि आप प्रार्थना में भी बैठना छोड़ देते हैं और परमेश्वर का भय भी आपके जीवन से खत्म हो जाता है। फिर आप ये नहीं सोच पाते कि ये सही है कि गलत है। मैंने देखा है कुछ लोगों को, चर्च बंद हुआ, संगति नहीं हो पा रही है, हालांकि हमारे पास ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करने का जरिया है, हम सुन सकते हैं, वचन को सुन सकते हैं जो हमें बल देता है, लेकिन हम उसको भी सुनना ना चाह करके हम उसे इग्नोर कर दिए वचन को सुनना, और आगे चल के हम नशे में चले गए, हम दारू पीने लगे। ऐसे लोगों को हमने देखा है। संगति नहीं हो पा रही है, संगति ऑनलाइन के जरिए हो रही है, आप इसमें सहभागी हो सकते हैं, लेकिन आप इसे भी इग्नोर कर दिए और धीरे धीरे आपकी संगति ऐसे हुई कि आप दारू पीने लगे और आज आप उसी कंडीशन में धीरे धीरे जा रहे हैं। मैं कहूं तो उससे बुरी कंडीशन होगी जहां पे आप जा रहे हैं। किस तरीके से शैतान आपको उसे आदतों में बदल देता है और धीरे धीरे आप प्रार्थना करना और भय मानना बंद कर देते हैं पूरी तरीके से। लेकिन ये पूरा प्लान शैतान का होता है और आप इसे समझ नहीं पाते हैं। आप समझ कब पाएंगे? जब आप संगति करेंगे, जब आप संगति करते, जैसे आप संगति आज कर रहे हैं, आप समझ पा रहे हैं, आपके मन में वो चीजें जा पा रही हैं और आप समझ पा रहे हैं कि किस किस तरीके से शैतान हमें फंसाता है और कैसे हमें आदतों में डाल देता है। हम प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, पाप भी करते रहेंगे, जय मसीह करेंगे, पास्टर से प्रार्थना कराएंगे, हम सब कुछ करते रहेंगे, लेकिन उसे भी अपने आदत में बना लेते हैं। क्या? गंदी फिल्में, नशे, व्यभिचार, बुराई, हम इसे जीवन का पार्ट बना लेते हैं, जैसे एक बाइबल पढ़ना और वचन पढ़ना होता है। इन चीजों से आपको निकलना होगा, क्योंकि ऐसी चीज आपके मध्य में वास कर रही जिसे परमेश्वर
पसंद नहीं करता। देखिए, जब सुलेमान का मन परमेश्वर से फिरा, उसने अचानक परमेश्वर को नहीं छोड़ा। सुलेमान का पहले दिल बदला, फिर व्यवहार पूरी तरीके से बदल गया। उसने पहले उन स्त्रियों को अपने पत्नी बनाया जिसे परमेश्वर ने मना किया था। उसके बाद धीरे धीरे व्यवहार भी बदल गया और वो परमेश्वर को पूरी तरीके से सबके देखने में वो परमेश्वर की उपासना करना छोड़ दिया और किसी और की उपासना करने लगा, किसी और को बलि चढ़ाने लगा। पूरी तरीके से परमेश्वर को त्याग करके सांसारिक तौर तरीके से चलने लगा, खुले तौर पे। पहले उसने स्त्रियों को अपनाया जिसे अपनाने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। यह बहुत मायने रखता है कि आप अपने जीवन में किन चीजों को अपना रहे हैं। यदि आप अपनाते समय नहीं सोच पाते, नहीं समझते, वही चीज आपके ऊपर नियंत्रण करेगा और वो आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपके आत्मिक जीवन को नुकसान पहुंचाएगा। आप क्या अपना रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। आपके जीवन में ऐसा तो नहीं कि आप उन चीजों को अपना रहे जिसे परमेश्वर ने मना किया। जैसे हवा जब अदन की वाटिका में थी, परमेश्वर ने कहा था कि एक वृक्ष था, उसके फल को परमेश्वर ने कहा था मत खाना। जिसको मना किया था, जिस चीज को खाने के लिए, जिस फल को खाने के लिए, उसी को हवा ने अपनाया और खाया। और ऐसा हुआ कि वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर गए और परमेश्वर उन्हें बाहर किया और उन्हें परमेश्वर को करना पड़ा क्योंकि वो पाप में आ गए थे। ऐसे ही होता है आपका पतन। एक मसीही व्यक्ति अच्छी प्रार्थनाओं में और संगति में रहता है, लेकिन धीरे धीरे वो चीजें आपको नुकसान पहुंचा रही, आप समझ नहीं रहे। यदि आज आप सचेत ना हुए तो ये चीजें आपको ऐसे बर्बादी में लेके जाएगा, आप वहां से निकलना भी नहीं चाहेंगे। मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो परमेश्वर के द्वारा छुड़ाया गया, जो कैंसर से चंगा हुआ। टीम से एक भाई बता रहा था, कैंसर से ठीक हुआ है। पूरी फैमिली चर्च आती थी। आज ऐसी कंडीशन है कि वो अपने बच्चों को भी चर्च में आने से रोकती हैं। आप सोचिए परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया। यह ऐसी कंडीशन हुआ है, आपने ध्यान नहीं दिया और वो आपको धीरे धीरे ऐसी आदतों में ले गया कि आपके अंदर से परमेश्वर के भय को भी हटा दिया, उसके प्रेम को भी खत्म कर दिया। इसीलिए मैं कई बार लगातार मैं ये बात को बताते आया हूं कि आप जरूर संगति करिए, प्रार्थना करिए, अपना प्रार्थना का जो नियम है उसे बना के रखिए, बाइबल पढ़ने का जो नियम है उसे बना के रखिए। उसके अलावा जो भी परमेश्वर को पसंद नहीं है, जो चीज हमारे मध्य में आ रही है, उसे खत्म करिए। हो सकता है आपसे एक दो बार हुआ है, उसको खत्म करिए, उसे निर्णय में लेके आइए कि मैं उसे खत्म करूंगा। हटाइए अपने जीवन से, उसे बगल करिए, नहीं तो आपके जीवन को नाश करने में वो टाइम नहीं लगाएगा। आपको परमेश्वर की संगति से बहुत दूर लेके चला जाएगा, उसके प्रेम से बहुत दूर लेके चला जाएगा। फिर आपका मन नहीं लगेगा, आप ऐसे ही जिएंगे जैसे संसार में लोग जीते हैं। जितने भी जवान भाई बहन मुझे देख रहे हैं, प्रभु के साथ रह के हर चीज प्राप्त करना सीखें। जो आपके लिए कठिन है वो आसान हो जाएंगे। ये बहुत सारी गवाहियां आपने सुनी होगी, और जो पिछले दिनों में जो मीटिंग्स में पापा गवाही देते हैं, आप उन्हें सुनते होंगे कि परमेश्वर ने किस तरीके से काम किया है। उनकी समझ से परे काम करता है परमेश्वर। जब हम प्रभु में रह के काम करते हैं, हम सफल होते हैं। यूहन्ना बताता है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। यू कैन डू नथिंग, कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। हम जान चुके हैं, तो हम क्यों अलग हों? क्यों ना हम परमेश्वर के साथ बने रहें और जो कुछ करें हम सफल हों। हमारी सफलता मसीह के साथ है, मसीह से अलग होके नहीं। हमारे आत्मिक जीवन की सफलता मसीह के साथ है। हम कुछ भी प्राप्त करते हैं, हम इवन धन भी प्राप्त करते हैं, हम परमेश्वर के साथ संगति करके प्राप्त करते हैं, उसके साथ रिश्ते में आकर के प्राप्त करते हैं। हम एक अगर फोन भी लेंगे
तो हम परमेश्वर की संगति में रह करके लेंगे, उसकी योजना में जा करके लेंगे। हमारी हर चीजें, हमारी हर एक योजनाएं हमारे परमेश्वर से जुड़ी रहेंगी। हम परमेश्वर से अलग होकर कुछ कर ही नहीं सकते। हम कर सकते अगर तो आज हम प्रभु के साथ होते ही नहीं। हम नहीं कर पाए तभी तो हम आके जुड़े। जब हम मसीह के साथ जुड़े तभी तो हम कर पाए हैं, तो हम क्यों आज अलग हों? अब सोचिए, कई लोगों की ऐसी आदतें थी, फोन में बात करना, गलत रिश्ते थे उनके, कुछ लोगों की हस्तमैथुन में आदत थी, कुछ लोगों की गंदे फिल्मों को देखने में आदत थी, माँ बाप से नफरत करने की आदत थी, माँ बाप की आज्ञा नहीं मानते थे। लेकिन जब प्रभु में आए, आज वो उन चीजों से दूर हैं, व्यभिचार से दूर हैं, हस्तमैथुन से दूर हैं, परिवार के साथ अच्छा व्यवहार कर पा रहे हैं। ये क्यों कर पा रहे हैं? जब आप मसीह के साथ जुड़े हैं। तो हम अलग क्यों हों? हम अलग हो करके कुछ कर नहीं पाए हैं, तो क्यों हम अलग हों? जब हम जुड़ के पाए हैं सब कुछ, क्यों ना हम जुड़े रहें मसीह के साथ और सब कुछ जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है हम पाने पाए। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमसे प्यार करता है। क्यों ना हम आज से अपने जीवन को समर्पित करें अपने खुदा की ओर और कहें कि प्रभु, हम उन चीजों को जो जिससे आप नफरत करता है, जो आपको पसंद नहीं है, वो हम अपने मध्य से हटा रहे हैं और हम आपके पास आ रहे। प्रभु, हम आपके साथ जुड़ेंगे। जैसे हम पहले थे परमेश्वर, तेरे साथ रह करके संगति करते थे, तुझसे प्राप्त करते थे हर चीजों को, वैसे हम आज आपके साथ रहेंगे और आपसे प्राप्त करेंगे।